चलिए इस प्रश्न का जवाब दीजिए आप लोग। देखिए ऑफलाइन वाले आपको भी बता रहे हैं कि कई सारे ऐसे प्रश्न आते हैं जिसको आप जानते भी हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं। ऐसा होता है कि नहीं? हाँ, तो अब इसका एक ही निवारण है, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस जरूरी है। चलिए इस प्रश्न का जवाब देंगे। चलिए आप सभी लोग इस प्रश्न का जवाब देंगे, ठीक है। प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन आसियान का सदस्य है, कि इनमें से कौन से ऐसे देश हैं जो आसियान के सदस्य हैं, ठीक है। ऑप्शन है भारत, इंडोनेशिया, चीन, पाकिस्तान। जल्दी से जवाब देंगे। हाँ, बहुत बढ़िया, सबका जवाब आने लगा है। हाँ वाह, अरे दिल खुश हो गया यार, बढ़िया जवाब दे रहे हो। ठीक, ओके। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इंडोनेशिया। राइट आंसर क्या होगा? इंडोनेशिया। अब चीज सुनिए, आसियान का पूरा जो नाम है, ठीक है, आसियान का पूरा नाम दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्रीय संगठन है। दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्रीय संगठन है, ठीक है। इसकी स्थापना 8 अगस्त 1967 में हुई थी। इसकी स्थापना अगर कहां हुई थी पूछे तो बैंकॉक में हुई थी। कहां हुई थी मेरे भाई? बैंकॉक में हुई थी। बैंकॉक कहां है? तो थाईलैंड है। सफेद हाथियों का देश किसे कहते हैं? थाईलैंड को कहते हैं, ठीक है। अच्छा, इसका मुख्यालय की बात कर ले, कई जगह मुख्यालय की बात होता है तो जकार्ता में स्थित है। कहां है? जकार्ता। जकार्ता कहां पड़ता है? तो इंडोनेशिया में पड़ता है। कहां पड़ता है? इंडोनेशिया में पड़ता है। आसियान में कुल देश की संख्या अगर पूछे तो क्या कहेंगे? 10। और ऐसे पूछ दे कि संस्थापक देश की संख्या कितना है तो 5। और कई बार ये प्रश्न पूछ देता है कि कौन कौन से ऐसे देश संस्थापक देश में जाने जाते हैं, तो नाम बता देते हैं, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। क्या बोलेंगे एक बार आप सभी लोग बोलेंगे? इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड। कोई दिक्कत किसी को? आगे बढ़ जाए, बहुत बढ़िया। चलिए मेरे भाई हम आगे बढ़ते हैं। ऐसे याद रखना है, ठीक है। अरे मजा आने वाला है भाई क्लास में, आगे देखना यार। क्या आगे बढ़ गए? ओके। निम्नलिखित में से किस देश ने खुले द्वार की नीति अपनाई है? ऑप्शन देखो, निम्नलिखित में से किस देश ने खुले द्वार की नीति अपनाई? ना ओपन डोर जिसको कहते हैं, जापान ने, यूरोपीय संघ ने, अमेरिका ने, चीन ने, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? जवाब देंगे? हाँ, ऑनलाइन वाला जवाब दे दो। हाँ, इसका आंसर मेरे दोस्त चीन होगा। इसका आंसर क्या होगा? चीन, ठीक है। अब सवाल है खुले द्वार की नीति कब अपनाई गई? तो 1978 में। किस देश ने अपनाई? तो चीन ने अपनाई। किसकी सहायता से अपनाई? तो जॉन हे की सहायता से। और उस समय चीनी नेता कौन थे? तो देंग सियाओपेंग थे। देंग सियाओपेंग ने। और उसके बाद एशिया का जो मरीज होता था, एशिया का मरीज जिस चीन को कहा जाता था, वही चीन यहीं से बहुत ही भयानक आर्थिक प्रगति करती है और आज जो है दुनिया का दूसरा सबसे बड़ी महाशक्ति के रूप में देखा जा रहा है, ठीक है। आगे बढ़ जाए। वाह, अरे मजा है तो सबके रे पगलवा। हाँ, अब अगला प्रश्न है व्हाट इज यूरो, यानी यूरो क्या है? सार्क देश की मुद्रा है, पाकिस्तान की नई मुद्रा है, यूरोपीय संघ के सदस्यों की मुद्रा है, कि उपयुक्त में से कोई नहीं है? तो सबसे पहले बता दे कि यूरो जो है एक मुद्रा है, और यह मुद्रा 2002 में ना अपनाया गया था। और कहां की मुद्रा है? तो यूरोपीय संघ की मुद्रा है। राइट आंसर सी हो जाएगा। राइट आंसर सी हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को? अरे क्या करिएगा, दिल है कि मानता नहीं यार। आगे बढ़े। निम्नलिखित में कौन एक देश नहीं है?
म्यांमार है भैया, म्यांमार तो भारत का ना हिस्सा था, अलग हो गया। भारत, भारत तो है ना दुनिया का सबसे बड़ा, अगर देखा जाए 7वां सबसे बड़ा देश है। चीन, चीन तीसरा सबसे बड़ा देश कहिएगा, क्योंकि 1 नंबर रूस, 2 नंबर कनाडा, 3 नंबर चीन, 4 नंबर अमेरिका, 5 नंबर ब्राजील, 6 नंबर ऑस्ट्रेलिया, 7 नंबर में भारत आता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भैया? हांगकांग। क्या हो जाएगा? हांगकांग। अगला प्रश्न है कि जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? ठीक है, क्योंकि जर्मनी तो 1961 में 2 भागों में बट गया था, पूर्वी जर्मनी, पश्चिमी जर्मनी। और पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी की बात करें ना, तो शीत युद्ध की सबसे बड़ा प्रतीक चिन्ह तो वही बर्लिन की दीवार बनी थी, जो 150 किलोमीटर लंबा था और 128 वर्षों तक खड़ा रहा था। ये तो बताए है ना बर्लिन की दीवार के बारे में। हाँ, तो इसका एकीकरण कब हुआ, यानी जर्मनी का एकीकरण? हाँ, बहुत बढ़िया, 1990 में। ठीक है, 1990 में, क्योंकि नवंबर 1989 में तो गिरा दिया गया था। अब सवाल है, आसियान का विश्व शिखर सम्मेलन अप्रैल 2012 में कहां आयोजित हुआ था? इसका आंसर आप सभी लोग देंगे कि बताइए, आसियान का जो विश्व शिखर सम्मेलन था ना, इसका आयोजन कहां हुआ था? बताएंगे? मनीला में, न्यूयॉर्क में, नोम पनेह में, जोहान्सबर्ग में। जल्दी से जल्दी से जल्दी से कितने बच्चे हमारे बता पाते हैं, इसको हम लोग देखते हैं। हाँ, नोम पुनः में, वेरी गुड, नोम पुनः में, राइट आंसर सी। अगला है कि निम्न में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है? मतलब इनमें से कौन से ऐसे देश हैं जो आसियान के सदस्य नहीं है? ठीक है, तो इससे पहले मेरे बच्चे हम पहले बताए थे कि आसियान की स्थापना 1967 में हुई थी और इसमें कुल अभी 10 देश की बातें बताई गई थी। तो 10 देश में इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनई, म्यांमार, लाओस, वियतनाम, कंबोडिया करके 10 देश आते थे। और उन 10 देशों में उनसे कौन से ऐसे ऑप्शन हैं, कौन से ऐसे देश हैं जो आप में नहीं है, ये चीज को देखना है। तो ऑप्शन के आधार पर चेक कर लेते हैं। इंडोनेशिया है, मलेशिया है, थाईलैंड है, तो राइट आंसर सी, भूटान नहीं है। आगे बढ़े। हाँ, किस वर्ष चीन ने भारत पर आक्रमण किया अथवा भारत चीन युद्ध किस वर्ष हुआ था? प्रश्न कहता है मेरे दोस्त कि किस वर्ष चीन ने भारत पर हमला किया था, यानी आक्रमण किया था। ठीक है, वो कौन सा ऐसा मनहूस दिन था जिस दिन भारत पर चाइना ने हमला किया था? ठीक है, 1962, 65, 64, 66 ऑप्शन के आधार पर। चले, तो आपको बता दे कि 1962 में चीन ने भारत पर हमला किया था और भारत के एक बड़े भूभाग पर उन्होंने अधिकार भी कर लिया है। यूरोपीय संघ के सदस्यों की मुद्रा क्या है, यानी यूरोपीय संघ की मुद्रा क्या है? यूरो है, डॉलर है, रुपया है कि येन है? अब इन प्रश्नों का जल्दी से आप कमेंट करके जवाब देंगे कि यूरोपीय संघ के सदस्यों की मुद्रा का नाम क्या है। ठीक है, वेरी गुड। अरे डॉलर के तो बादशाह, हाँ 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 सही कह रहे हो, डॉलर की बदशाहत को खत्म करने के लिए तो ब्रिक्स वाला ब्रिक्स करेंसी लेकर आया है ना, और अच्छा है। कब तक किसी का चलेगा भाई, अपना भी टाइम आएगा। और भारत इतना कमजोर थोड़ी है कि हम लोग किसी का, अब जो होगा सो देखा जाएगा। चलो आ जाओ। तो यूरोपीय संघ की मुद्रा का नाम भैया यूरो है, राइट आंसर ये हो जाएगा। अमेरिका का क्या हो जाएगा? डॉलर हो जाएगा, है ना। और रुपया की बात कर ले तो भारत का रुपया भैया जे जापान का येन होता है। येन जो है ये जापान की करेंसी, आई एम राइट? कमेंट करके बताएंगे जापान की करेंसी येन ही होता है ना। बहुत बढ़िया, चलिए तो यहां कर लेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। मैक-मोहन रेखा कहां अवस्थित है? चलिए, मैक-मोहन रेखा जो है भारत और चीन के बीच खींची गई रेखा को क्या कहते हैं? मैक-मोहन रेखा। ठीक है, और एक कहां है? जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, नागालैंड। ठीक है, ऑप्शन के आधार पर अगर हम लोग देखेंगे तो मैक-मोहन रेखा मेरे भाई अरुणाचल प्रदेश यहां पर राइट आंसर हो जाएंगे। अब सवाल पूछेगा मैक-मोहन क्या है? तो भैया एक रेखा है और इस रेखा से भारत का जो सटा राज्य है वो है अरुणाचल प्रदेश। वो कौन सा राज्य है? अरुणाचल प्रदेश। मैक-मोहन रेखा का निर्धारण 1914 में हेनरी मैक-मोहन नाम का एक ब्रिटिश अधिकारी ने किया था। ठीक है, मैक-मोहन रेखा से सटा भारत का राज्य अरुणाचल प्रदेश तो ही गया।
अरुणाचल प्रदेश का पुराना नाम अगर बात करें तो नेफा है, नेफा। और भारत में सबसे पहले सूर्योदय जो है वो अरुणाचल प्रदेश में ही होता है, इसलिए सूर्योदय का राज्य भी कहते हैं। और एक और बात बता दें कि अरुणाचल प्रदेश जो है जनसंख्या घनत्व की दृष्टिकोण से यानी 2011 के जनगणना के अनुसार बात करें तो अरुणाचल प्रदेश का जो जनसंख्या घनत्व है वो मात्र 1 किलोमीटर में 17 व्यक्ति ही रहते हैं। अगर वहीं बिहार की बात करेंगे तो 1102 व्यक्ति, दिल्ली की बात करेंगे तो 11,297 व्यक्ति, अगर पश्चिम बंगाल की बात करेंगे तो 1029 व्यक्ति, उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो 859 व्यक्ति या 29 व्यक्ति करके है। वहीं तमिलनाडु की बात करेंगे मेरे दोस्त तो 555 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। और अरुणाचल प्रदेश हमारे 7 सिस्टर का एक राज्य है। ठीक है, विशेष इस पर चर्चा हम लोग आगे करेंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं कि 1962 में भारत का किस पड़ोसी देश के साथ युद्ध हुआ था। इससे पिछले वाले प्रश्न को भी हमने इसी प्रश्न को हमने पीछे भी चर्चा किया है कि 1962 में भारत के किस पड़ोसी देशों के साथ युद्ध हुआ था। भारत, चीन, श्रीलंका, बांग्लादेश। ठीक है, तो ऑप्शन के आधार पर चलेंगे तो चाइना ने 1962 में भारत पर हमला किया था, यानी 1962 पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, चीन हो जाएगा। पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान तो एक लघु देश है, कभी भी कहीं भी अझुरा जाता है। ठीक है, अझुराता केकरा साथ है, भारत के साथ, तो छोड़ो उसकी चर्चा हम लोग नहीं करेंगे। बांग्लादेश को तो भारत ने जन्म ऑपरेशन करके किया है, पाकिस्तान को समझ रहे भारत से अलग हुआ है, तो श्रीलंका की चर्चा ही नहीं करेंगे। श्रीलंका भी 1948 में, श्रीलंका के साथ भी भारत का तमिल सहेली समुदाय वाला समस्या नहीं है। हाँ, निम्न से कौन सा आसियान का सदस्य नहीं है, फिलीपींस, श्रीलंका, इंडोनेशिया, सिंगापुर। तो आपको बताया तो उस 10 देश में श्रीलंका नहीं है। श्रीलंका मेरे भाई दक्षेस का सदस्य है। दक्षेस को हम लोग कहते हैं सार्क। सार्क का स्थापना 1985 में हुआ है। इस पर हम लोग विशेष चर्चा आगे करेंगे। यूरोपीय संघ की स्थापना के उद्देश्य से संबंधित कौन सा कथन गलत है। ठीक है, यूरोपीय संघ की स्थापना के उद्देश्य से संबंधित कौन सा ऐसा कथन है जो गलत देखने को मिलता है। जल्दी जवाब देंगे। है बोलिए विद्यार्थी। 27 तारीख। आगे बढ़ जाए। एक समान विदेश नीति की स्थापना, ये सही है। एक समान मुद्रा का प्रचलन, ये भी सही है। एक ही बाजार की स्थापना, नए और घरेलू मामलों में सहयोग। राइट आंसर सी होगा, यही गलत है। ठीक है, बाकी सब सही है। आगे बढ़ जाए। भारत और चीन के मध्य पंचशील समझौते पर कब हस्ताक्षर हुए थे। अर्थात सीधा सीधा सवाल है कि पंचशील समझौता कब हुआ था, कब हुआ था, पंचशील समझौता कब हुआ था। ठीक है, तो 29 अप्रैल 1954 को भारत और चीन के बीच एक समझौता हुआ था जिसे हम लोग कहते हैं पंचशील समझौता। पंचशील समझौता 1954। इस समझौते पर भारत की तरफ से पंडित जवाहरलाल नेहरू और चीन की तरफ से चाउ एन लाई ने हस्ताक्षर किया था। चीन की तरफ से किसने किया था, चाउ एन लाई ने हस्ताक्षर किया था। वेरी गुड। अच्छा चलो यार, मजा है। साम्यवादी चीन का उदय कब होता है। जल्दी से प्रश्न का देंगे जवाब। साम्यवादी चीन का उदय कब होता है।